हर रात ठीक 12 बजे कमरे की घड़ी की टिक टिक एक चेतावनी बन जाती है। मैं अपनी आंखों को जबरदस्ती खुला रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन थकान का भारी बोझ मुझे अंधेरे में धकेल देता है। पहली रात जब उसने मेरा गला दबाया तो मुझे लगा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, लेकिन सुबह जब मैं उठा तो आईने में मेरे गले पर गहरे नीले निशान साफ दिख रहे थे। मेरी उंगलियां उन निशानों पर कांपते हुए घूमती हैं। त्वचा सख्त और ठंडी है। दूसरी रात उसने मेरे सीने में चाकू घोंपा। मैं पसीने से तर बतर होकर बिस्तर से उछल पड़ा। बिस्तर की चादर पर ताजे खून के धब्बे फैल रहे थे। मैं अपनी शर्ट को खींचकर देखता हूँ। कपड़े पर लाल रंग का गहरा घेरा बन चुका है। मैं कमरे के कोने में दुबक जाता हूँ। अपनी धड़कनों को सुनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन घड़ी की सुइयां फिर से 12 के करीब बढ़ रही हैं। मैं कांपते हुए डॉक्टर के क्लिनिक की ओर भागा। क्लिनिक की ठंडी रोशनी में डॉक्टर ने मेरी शर्ट को एक झटके में हटाया। उन्होंने अपनी उंगलियों से मेरे सीने पर बने गहरे घावों को छुआ। उनकी उंगलियों का दबाव घावों की गहराई को स्पष्ट कर रहा था। डॉक्टर ने अपनी फाइल बंद की, मेज पर रखी कलम को जोर से पटका और गंभीर स्वर में बोले, ये चोटें किसी बाहरी हथियार से आई हैं, ये खुद को पहुंचाई गई चोटें नहीं हैं। उनके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। मैं बिना कुछ कहे क्लिनिक से बाहर निकला। घर पहुंचते ही मैंने मुख्य दरवाजे की कुंडी चढ़ाई और भारी ताला जड़ दिया। मैंने कमरे की सभी लाइटें जला दी। बल्ब की रोशनी में कमरा चमक रहा था, लेकिन कोनों में जमा अंधेरा अब भी हिल रहा था। मैं दरवाजे के सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। मैंने अपने हाथ अपनी जांघों पर मजबूती से दबाए ताकि कांपना बंद हो सके। बाहर हवा की सरसराहट खिड़की से टकरा रही थी। मैंने घड़ी की ओर देखा। सुइयां धीरे धीरे 12 की ओर बढ़ रही थीं। मैंने दरवाजे के हैंडल को कसकर पकड़ लिया, अपनी पूरी ताकत से उसे थामे रखा। 眼皮像灌了铅一样沉重，我用指甲掐住掌心，试图用疼痛保持清醒，但房间里的光线开始扭曲，灯泡发出滋滋的电流声，随后猛地熄灭。黑暗中，一股刺骨的寒意贴着地面蔓延。我猛地抬头，他就站在床边，那双眼睛里没有瞳孔，只有深不见底的漆黑，像两口枯井。他没有发出任何声响，只是缓缓俯下身，动作僵硬而缓慢。他的手指触碰到我的脸颊。在意识即将消散的最后一刻，我爆发出一股绝望的力气，猛地伸手抓住了他的手腕。我吼道：“你到底是谁？你到底想从我这里得到什么？”他僵住了。房间里死一般的寂静被打破。他嘴角微微向上扯动，发出一种如同金属摩擦般的笑声。他俯下身，冰冷的唇贴近我的耳朵。उसकी फुसफुसाहट मेरे कान के पास एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आई। उसने कहा, मैं सपना नहीं हूँ। याद करो, वह सुनसान सड़क, वह मूसलाधार बारिश। उसके शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगे। अचानक मेरी आंखों के सामने दृश्य घूमने लगा। एक काली सड़क, बारिश की तेज बौछारें और मेरी कार की हेडलाइट्स में चमकता हुआ वह पत्थर। मैंने उसे धक्का दिया था। वह सड़क के किनारे खाई में गिरी थी और मैं अपनी कार में बैठकर वहां से भाग खड़ा हुआ था। मैंने खुद को यकीन दिलाया था कि वह सिर्फ एक हादसा था, पर वह अपराध था। मेरी यादें ताज़ा हो गई। मैं कांपने लगा। उसने मेरा हाथ झटक दिया और अपना दूसरा हाथ मेरे सीने पर रखा। उसकी हथेली से निकल रही बर्फ जैसी ठंडक मेरे दिल तक पहुंच रही थी। उसने मेरे चेहरे की ओर देखा। उसकी काली आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं,
बस एक भयानक शांति थी। उसने अपना चेहरा मेरे बिल्कुल करीब किया और धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, अब जागना बंद करो। तुम्हारी यह नींद, यह डर, यह सब यहीं खत्म होता है। अब हमेशा के लिए सो जाओ। उसकी उंगलियों का दबाव मेरे सीने पर बढ़ गया। कमरे की हवा भारी हो गई। मैंने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन फेफड़े पत्थर की तरह जम गए थे। वह मेरी आंखों में झांक रही थी। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में दाखिल हुई। पुलिस ने जोर से दरवाजा तोड़ा। लकड़ी के टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। वे अंदर दौड़े। मैं बिस्तर पर बेजान पड़ा था। कोई बाहरी घाव नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, बस मेरा चेहरा जो एक भयानक खौफ में जम चुका था। मेरी आंखें छत की ओर फटी रह गईं, जैसे मैंने अभी भी उस साये को देख लिया हो। कमरे में सन्नाटा पसरा था। कुछ सच कभी पीछा नहीं छोड़ते। वे तब तक साथ चलते हैं जब तक हिसाब चुकता न हो जाए। वह रात का सपना नहीं था, वह एक अधूरी सच्चाई थी जिसने अपना बदला ले लिया।